2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या करने वाला अपराधी विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन विकास दुबे की सिर्फ गिरफ्तारी से शहीद पुलिस वालों के परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं। वो उसके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। भैया जी का एनकाउंटर ये लोग घेर कर किए हैं, मारे हैं। इसी तरह मैं भी चाहता हूं कि इसका भी एनकाउंटर हो। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसको ऑलरेडी मालूम है कि मंदिर में मेरा एनकाउंटर नहीं होगा और थोड़ा सा भी नहीं संतुष्टि हुआ है। इस चौराहे पे लटका के उसे फांसी दी जाए। सर, इसमें सीबीआई जांच हो और वो उसमें अकेला थोड़ी होगा। सुना आपने, ये उन परिवारों का दर्द है जिनमें से किसी ने अपना पति तो किसी ने अपना पिता और किसी ने बेटा या भाई को कानपुर के गोलीकांड में खोया है। कानपुर कांड का मास्टरमाइंड तो उज्जैन से पकड़ा गया है, लेकिन इस गोलीकांड में शहीद पुलिस वालों के घरों में अब भी मातम है। घर वाले अब भी सदमे में हैं। परिवार के लोग अब विकास दुबे को सख्त से सख्त और जल्द सजा चाहते हैं। इसी तरह मैं भी चाहता हूं कि इसका भी एनकाउंटर हो। इस चौराहे पे लटका के उसे फांसी दी जाए। सर, इसमें सीबीआई जांच हो और वो उसमें अकेला थोड़ी होगा। कानपुर गोलीकांड में शहीद प्रयागराज के रहने वाले दरोगा नेबूलाल के बेटे और उनके भाई विकास दुबे की सिर्फ गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। शहीद के भाई का कहना है कि जिस तरह से उनके भाई को मारा गया उसी तरह से विकास दुबे का भी एनकाउंटर होना चाहिए। गिरफ्तारी से हमको कुछ नहीं लेना देना है। गिरफ्तार हो गया वो तो हमको पता था कि वो गिरफ्तार होगा। गिरफ्तार वो अपने आप को आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन हमको इससे नहीं मतलब। हमको सिर्फ इससे मतलब है कि जैसे हमारे भैया जी का एनकाउंटर ये लोग घेर कर किए हैं, मारे हैं। इसी तरह मैं भी चाहता हूं कि इसका भी एनकाउंटर हो। अपना सरेंडर उसने किया है और उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो जांच करवा रहे उसमें ही शामिल है कोई कि उसने मंदिर में सरेंडर किया है और मंदिर उसको ऑलरेडी मालूम है कि मंदिर में मेरा एनकाउंटर नहीं होगा और उसको। विकास दुबे के एनकाउंटर की मांग करने वाला सिर्फ शहीद नेबूलाल का परिवार अकेला नहीं है। मथुरा के रहने वाले शहीद सिपाही जितेंद्र पाल सिंह के पिता तो विकास दुबे के साथ साथ उन गद्दार पुलिसकर्मियों से भी नाराज हैं जो इस शातिर बदमाश की मदद करते रहे हैं। शहीद के पिता इन सबको पब्लिक के बीच फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले उन दुष्टों को पकड़ा जाए जिन्होंने खुद अपने आप में छुरा भोंका है। पुलिसकर्मी जितने उसके वो थे सहयोगी, उनको फ्रंट पे लाके पब्लिक के सामने उनको सजा दी जाए। हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक के सामने लाया जाए और बीच चौराहे पे लटका के उसे फांसी दी जाए। झांसी के रहने वाले पुलिसकर्मी सुल्तान सिंह भी 2 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे की गोलियों का शिकार हुए। शहीद सुल्तान सिंह की पत्नी अब पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सर, इसमें सीबीआई जांच हो और वो उसमें अकेला थोड़ी होगा। जब यहाँ से मतलब यहाँ भागा है तो वहाँ तक कैसे पहुँच गया? लोग मिले हुए होंगे तभी तो पहुँच गया। यहाँ क्यों नहीं पकड़ा गया? वो पकड़ा नहीं गया, उसने मतलब स्वयं ही सरेंडर किया है। इन परिवारों ने अपनों को खोया है, इसलिए इनका गुस्सा जायज है, लेकिन देश में कानून का राज चलता है। इसलिए अब विकास दुबे के साथ जो होगा वो कानून के हिसाब से होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो भी प्रक्रिया तय है उसके तहत कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो चीज़ें इनसे पूछताछ करनी है वो पूछताछ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो इनके अन्य साथी हैं उनके विरुद्ध भी हमारी उनके गिरफ्तारी के उनके खोजने की प्रक्रिया जारी रहेगी। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में जो कुछ हुआ उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। कई ऐसे पुलिस वाले भी थे जो थोड़ा किस्मत वाले थे, उनकी जान बच गई। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी है अजय कश्यप। अजय कश्यप के हाथ में गोली लगी थी। कई दिनों के इलाज के बाद वो अब घर लौट आए हैं। इस घायल पुलिसकर्मी ने उस रात की जो बात बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम घर के कोने तक ही पहुंच पाते हैं तभी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और कम से कम 20 से 22 राउंड आए होंगे पहली बार में। हमें नहीं पता और किस किस के गोली लगी, लेकिन हम तीनों की गोली लग चुकी थी पहली बार में। स्टार्टिंग के फायरिंग के 10 सेकंड में हम तीनों की गोली लग चुकी थी। मेरे गोली लग गई थी, एसओ सर की गोली लग गई थी और एसओ सर के टांग में भी लगी थी और अजय सेंगर भैया की 2 गोली यहाँ लगी थी।
2 जुलाई की रात बिकरू गांव में जिस तरह पुलिस वालों के साथ खून की होली खेली गई, वैसा शायद उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अब इस वारदात का मास्टरमाइंड पुलिस के शिकंजे में है और अब उसे अपने इस गुनाह का पूरा हिसाब देना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपको याद दिला दें कि सुबह 7:57 पर देखना ना भूलें हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। आज स्वामी रामदेव बताएंगे पैर योग, जिससे रिश्तों में आई दूरियां होंगी दूर, अपने आएंगे और भी पास। और सुबह 8:30 बजे स्वामी राम